BLA 2 जो 90 विधानसभाओं में पार्टी ने बनाए हैं, आज 16वीं विधानसभा के तौर पर बेरी विधानसभा के BLA 2 साथियों से आज चर्चा थी। और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने पूरे हरियाणा में लगभग 34,000 और बेरी विधानसभा में 30,118 वोटों पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं जो कटौती की ओर जा रहे हैं, तो साथियों को साथ के साथ बताया भी गया है कि किस प्रकार से इन वोटों को आप रीवेरीफाई करा सकते हैं। और बहुत से ऐसे वोट हैं, बेरी के अंदर तो हैरानी की बात है, 50% से ज़्यादा ऐसे वोट हैं जिसको शिफ्टेड दिखाया गया है, लगभग 16,000 के आसपास। और बहुत से लोग गांव में अपना वोट चाहते हैं, शहर में शिफ्ट होकर शहर में वोट नहीं चाहते, तो वो फॉर्म 8A भरकर अपने वोट को वापस गांव में ही रजिस्टर कराने का काम करें। मगर इस SIR प्रक्रिया ने बहुत से लोगों को प्रताड़ित भी किया है। हमारे जिला अध्यक्ष के परिवार में स्वयं इनका, इनकी वाइफ का, इनके बेटे का, जबकि इनका और इनकी वाइफ का तो 2002 की सूची में भी वही वोट था, उसके बावजूद भी आपत्ति लगा दी। स्वयं मेरे को मेरी धर्मपत्नी का वोट को 2 बार वेरीफाई कराना पड़ा, एक SIR की शुरुआत में और एक जब आपत्तियां क्लियर कर ली गई और SIR की सूची बन गई, उसके बाद दोबारा BLO ने आकर किया। और नए नए डॉक्यूमेंट्स, कभी कह देते हैं कि 10वीं की मार्कशीट दो, कभी कहते हैं पासपोर्ट की कॉपी दो, कभी कहते हैं कि आधार कार्ड वैलिड नहीं है। अलग अलग तरीके से लोग परेशान हैं, और लोग नहीं, लोगों के साथ साथ जो BLOs हैं आज वो भी बड़ी मात्रा में प्रताड़ित है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और इस पूरे प्रोसेस को हाईली मॉनिटर्ड प्रोसेस बनाकर ही आने वाले दिनों में जो वोट कटेंगे सितंबर के अंदर, उसके ऊपर कदम उठाने। विधानसभाओं के अंदर साथियों को जागरूक कर, क्योंकि खास तौर पर ग्रामीण अंचल से बहुत से लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, मगर वो अपना वोट शिफ्ट नहीं कराते। मगर जब BLO गांव में जाता है और पूछता है तो उनको एब्सेंट वोट या शिफ्टेड वोट दिखाकर वो ऑब्जेक्ट कर देता है। और आज ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो फिर 2027 के पंचायती राज चुनाव तक वो वोट दुरुस्त नहीं होंगे। बहुत से लोगों को आने वाले भविष्य में अगर वोट कट गया तो चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों को भी चुनाव लड़ने में दिक्कतें आएंगी। देखो, कौशल रोजगार निगम एक सपना था जननायक जनता पार्टी का, जिसको हमने स्थापित किया और ठेकेदारी प्रथा को इस प्रदेश से पूर्ण तौर पर समाप्त करने का कदम उठाया। उस कदम को रोजगार सुरक्षा की ओर जब हम ले जाने का काम किया तो सरकार टूटी, हम अलग अलग रास्ते थे। मगर पिछले 2 वर्षों में नायब सैनी जी ने प्रदेश के कर्मचारियों के साथ, खास तौर पर जो जॉब सिक्योरिटी की बात वो करते थे, धोखा करने का काम किया है। आज भी 6-6, 7-7 साल से लगे हुए बच्चे जॉब सिक्योरिटी प्राप्त नहीं कर पाए, तो उसके लिए सरकार की विफलता पूर्ण तौर पर दिखती है। और दूसरी ओर जॉब सिक्योरिटी के साथ जो पे इंक्रीज का वादा मिनिमम वेज के साथ कंपेयर कर सरकार ने किया, आज भी वो पे इंक्रीज इन कर्मचारियों को नहीं मिला। सरकार को इनसे चर्चा करनी चाहिए, छोटा वर्ग नहीं है। आज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉय से ज़्यादा प्रदेश में 3 लाख से ऊपर इनकी मात्रा है। अगर 3 लाख कर्मचारी, जैसे सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, हड़ताल पर चले गए तो प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़िए, गवर्नेंस का घटा बैठ जाए। आज सफाई कर्मचारियों की मांग ना सुनने का नतीजा है कि ग्लोबली हरियाणा को आज ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है, कचरों के ढेर बन गए।
और सरकार व्यवस्था नहीं बना पाई, और दूसरी ओर पर उनसे उनकी मांगों के लिए चर्चा नहीं कर पाई। ये दिखता है कि सरकार की इच्छा प्रदेश को, जो स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा की बात करते हैं, तो उस पर ध्यान देने की नहीं है। आज मुख्यमंत्री को तो एक ही चिंता है कि कैसे मैं अपने आकाओं को खुश करूं और कैसे मैं पंजाब में जाकर झूठी बातें करूं। मैं तो पिछले दिनों उनकी वीडियो देख रहा था, उनके शासन में एक भी पुलिस भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, और पंजाब में जाकर कहा है मैंने 51 पता नहीं 5700 बच्चों को रोजगार दे दिया। ये दिखता है कि उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो स्पीच लिखने वाले लोग हैं, उनको जो तथ्य देने वाले लोग हैं, वही झूठ उनके मुंह से बुलवाने का काम करते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार एक ऐसा अवसर है जिसमें प्राथमिकता सिफारिशी को नहीं, गरीब परिवार के बच्चे को मिलती है। आपके परिवार की आय, आपका एक्सपीरियंस, आपके जो रोजगार से कितने कम किलोमीटर बनते हैं, उस हिसाब से अलग अलग पॉइंट ग्रेड सिस्टम है, और उस पॉइंट ग्रेड सिस्टम से बहुत से बच्चों को रोजगार के अवसर मिले हैं। स्वयं मैंने देखा, भिवानी में एक हैंडीकैप दर्जी था, उसको भिवानी की जेल में अवसर मिल गया क्योंकि उसने अप्लाई किया, हैंडीकैप कोटा था। मगर इसके अंदर भी एक समस्या आ रही है, जो SC/BC का बैकलॉग है उसको भी ये लोग नहीं भर पा रहे, और आज कहीं ना कहीं उसकी ओर पर भी चिंतन करने का समय है। से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जयप्रकाश, उन्होंने कहा है कि हरियाणा की जितनी भी पार्टियां हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कोई नेता नहीं है पार्टी में, किसी की पार्टी। इसलिए तो कांग्रेस को 3 बार हरा दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने दम पर हरियाणा में कभी मेजॉरिटी ली हो तो बता दीजिए। भजनलाल जी ने चुनाव लड़ा था, उसमें सूत बैठी थी, और उसके बाद 2009 के चुनाव में जिस तरह गोपाल कांडा औरों की मदद से वेंटिलेटर पे सरकार चलाई कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनित कांग्रेस को तोड़कर, और उसके बाद 14 से लेकर और आज हम 26 में बैठे हैं, तो साफ दिखता है बहुत बड़े नेता के उपाधि लेके बैठे हैं, मगर उस उपाधि के अंदर नेतृत्व नहीं। लेकिन उचाना में जिस तरह से कल हुआ, कांग्रेस का आपस में प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही झगड़ा हुआ, आपस में उनकी कुर्सियां, कांग्रेस का कहाँ झगड़ा नहीं हो रहा। AICC को बदलकर ऑल इंडिया झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। आप पंजाब में देखिए, प्रभारी आया हुआ विधानसभा में पूर्व विधायक को स्टेज से नीचे फेंक दिया जाता है। आप हिसार उठा लीजिए, आप उचाना की बात करें, उचाना उठा लीजिए। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सिर्फ लड़ाई झगड़े के बदौलत ही, और इसका नतीजा ये होगा कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कहलाने वाली पार्टी 2029 में लुप्त हो जाएगी। 2000 दिल्ली में सतेंद्र जैन जी की एक बार फिर गिरफ्तारी की गई है। देखो, साफ दिखता है शराब घोटाले के आरोप पर अरविंद केजरीवाल हो, सतेंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, इनको कई महीनों से लेकर 1.5 साल तक जेल में रहना पड़ा, और उसके बाद क्लीन चिट भी मिली। आज भी मशीनरी का दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है, मैं मानता हूं आने वाले भविष्य में आईना दिखेगा, चाहे वो MCD के चुनाव हो, चाहे उसके बाद दिल्ली विधानसभा। भाजपा के 3 नेता हैं, CM के दावेदारी कर रहे हैं, और तीनों को संगठन में कोई जगह नहीं। CM तो बड़ा हुआ है भाजपा का, दावेदारी तो आप भी कर लो, भारतीय जनता पार्टी है, इसमें दावेदार बहुत है। अरे मैं बता तो रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर तो बना हुआ है, तो तीनों ही विधानसभा में नहीं है। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको मेंबर बनना जरूरी है, और मेंबर बनकर आपके साथ विधायकों का समर्थन जरूरी है। संगठन बना है, हरियाणा से भाटिया जी को जिम्मेवारी मिली है, मैं उनको बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि केंद्र से हरियाणा का तालमेल बेहतर रखेगी। अर्चना गुप्ता बयान को आप कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि मैं जांच की देती हूँ, कभी कोई और बयान आता है, कभी कुछ बयान आता है, और इस बयान को लेकर राजकुमार सैनी के बयान को आप कैसे देखते थे? रामचंद्र जांगड़ा के बयान को आप कैसे देखते? ये कुछ नहीं है, ये मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी के लिए स्टंट होते हैं, और उसके अंदर कहीं ना कहीं उनने भी अपना पत्ता फेंकने का काम किया। पर मुझे एक चीज देख के हैरानी हुई,
जो बात कहेगी कि कुर्ते पजामे खूंटे पर टंगे, फिर सैनी साहब ने क्यों कुर्ता पजामा पहन रखा है? क्या वो पैंट शर्ट पहन के सेक्रेटरीट जाते हैं? तो नरेंद्र मोदी ने क्यों कुर्ता पजामा पहन रखा है? अमित शाह जी ने क्यों कुर्ता पजामा पहन रखा है? उनके भी टंगा दो, उनको भी आज शेरवानी में ले आओ या बंद गला पहना दो। हमारी राष्ट्रीय पोशाक है। मुझे लगता है महिला होने के नाते शायद वो पुरुषों की भावनाओं को समझ नहीं पाई। पढ़ी लिखी औरत है, उनको समझना चाहिए कि पोशाक के ऊपर टिप्पणी बहुत बड़े स्तर पर उनके संगठन के लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ, अगर उनकी मन की इच्छा ये है कि सारे कुर्ता पजामा खूंटे पर टंगा के आरएसएस के कच्छे पहन ले, तो वो इस प्रदेश में नहीं हो। कि मेडल हमारे प्रदेश के लोगों के और मेजबानी जो है गुजरात में, ये भी विषय काफी चला हुआ है। बिल्कुल है। आज हरियाणा 30 से लेके 40% मेडल टैली देश की लेके आती है। अभी कॉमनवेल्थ में आपने देखा, बॉक्सर्स ने, रेसलर्स ने, पैरा में, आज तो हमारी एक बिटिया को जो एसडीएम है हिसार में, एकता बयान, उनको अर्जुन अवार्ड मिला है पैरा के अंदर। ये साफ दिखता है कि हमारे खिलाड़ियों ने अपना दम बनाया है। पिछले कॉमनवेल्थ में भी हरियाणा को छोड़कर दिल्ली में कॉमनवेल्थ रखा गया, इस बार भी अहमदाबाद भेजा गया। ना केंद्र की तरफ से हमें अलग अलग स्पोर्ट्स हेड में जो फंड मिलने चाहिए उसमें बराबरी मिलती। एक भेदभाव तो इस देश में है। कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल का मतलब यही था कि उस मॉडल को गुजरात तक ही सीमित कर हम विकसित करेंगे। और आज प्रत्येक अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हों, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनी गुजरात, नेशनल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी पहली बनी गुजरात, आप बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस की, आप बात करते हैं मोदी की सरकार में इकलौता नया एयरफोर्स बेस जो बना था वो गुजरात। तो हरियाणा को तो नाम का दिया है। ये आपके मिलिट्री स्कूल बनाना था, क्या हालात है साला वासाड़ी, और क्या देखो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है, खिलाड़ियों को अलग अलग सम्मान दिए जाते। वो किसी के नाम पर था तो नाम हटा दिया जाता, मगर उस किया गया था प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भाजपा की टेररिस्ट की संज्ञा तक करा दी थी, आतंकवादी तक कहा गया था। आप मुझे बताओ, अगर आपकी 15 साल की बेटी को देश के आगे इस तरह बयान देना पड़ता है, वो अपने जीवन में उस चीज को कभी भूल सकती है? जब इस सरकार ने 15 साल की बच्ची को मजबूर कर दिया, तो जैन जी हो, जैन अल्फा हो, उनको नक्सली दिमाग या इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके, और वो भी लाल किले से इस तरह की टिप्पणियां करके कमजोर ये सरकार नहीं कर पाई। ये नई पीढ़ी है, 55% आबादी है, ये लड़ेगी भी, बढ़ेगी भी और देश को आगे ले जाएगी। धन्यवाद।